हाँ नहीं, मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपने फ्लैगशिप बैच के साथ उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोग को भेजी है, बराबर ना? हाँ सर। हाँ, वो लोग ने बहुत अच्छे से पूछा, मतलब प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे डिस्कशन में। एक तौसिफ करके स्टूडेंट है, उसने वो बड़ा अच्छा, मतलब उसको कहीं फंसता है तो वो पूछता ही है। He never believes in one thing कि उसके लिए कोई कुछ क्या बोल रहा है, and that is good actually, right? तो मुझे लगता है उसमें डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे थर्सडे को उसके डाउट्स पूछ लो। और उसका मॉड्यूल आप लोगों को मिला है क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो यार उसका मॉड्यूल तो किसी भी दिन बैठ के एक ही सिटिंग में पूरा करने का कोशिश करो, एंड डू नॉट सॉल्व विंडो टू जी एडवांस, ओके? अच्छा गाइज, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आर वी गोइंग टू स्टार्ट द लिमिट्स? So we do not have anything other than relations that I'll speak to Gautam sir. Okay, I mean कौन कराने वाला है वो? मैं ही कराने वाला हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में या 2 लेक्चर में से किसी एक लेक्चर में मैं करा दूंगा, राइट? अदरवाइज रिलेशंस और ये जो मेंस के एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने आप लोगों से बात किया था, ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स जो जेई मेंस पढ़ा रहे हैं आईआईटी स्पेस में, वो लोग बहुत डिटेल आप लोग को पढ़ाते हैं। सो I'll try कि वही लोग कराएं, लेकिन फिर नहीं कराएंगे तो I'll do that. सो कौन सा पोर्शन की आप बात कर रहे हो जो वो लोग पढ़ेंगे? क्या बोल रहा है बेटा? सो कौन से पोर्शन की आप बात कर रहे हो जो जेईई के टीचर्स पढ़ेंगे? बेटा जेई मेंस के सिलेबस में पहले रिलेशंस वाला जो पार्ट है ना, सेट्स एंड रिलेशंस, नो डाउट दैट इज वेरी एलिमेंट्री। और मैं थर्ड एक्सरसाइज आपने किया होगा तो उसके कुछ क्वेश्चन सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब आया होगा। रिफ्लेक्सिव और वो सब ना? हाँ हाँ, यस है ना, वो वाला पोर्शन बात कर रहा हूँ, वो एक ही लेक्चर का पोर्शन है। तो एक बार लेट मी कंफर्म दिस, राइट? क्योंकि हर साल वो पढ़ाते हैं, पता लगा वही उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं का टाइम टेबल में कहीं सेट हो और मैं जबरदस्ती घुस रहा हूँ। अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर में वो ले लेंगे, आप लोग के टीडब्ल्यूटी से पहले खत्म कर देंगे। लेकिन बच्चों एक्स्ट्रा शीट को कंसंट्रेट कर लेना, देखो उसके बगैर कुछ मजा नहीं आएगा, मतलब एग्जाम देने में। तो टीडब्ल्यूटी इजी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टफ आएगा तो वो शीट्स करने से मजा आएगा, ठीक है? तो हम लोग लिमिट स्टार्ट कर सकते हैं आज, मतलब लिमिट वैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया है, तुम लोग को अगर थोड़ा भी याद हो तो बोलो। कहाँ किया है? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स किया है, नहीं किया है? क्या किया था बताओ, उसमें क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? बताओ बताओ। सर 0/0 और भी होती है ना? इंफिनिटी। टोटल कितनी होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? 7। 7। हाँ, दो तीन चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब यूं समझो कि लिमिट्स वाले टॉपिक में स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है कभी कभी ये टॉपिक, मतलब बड़ा इजी टॉपिक है। अलजेब्रा एफिलिएटेड है, इजी का मतलब जिसका अलजेब्रा अच्छा है उसके लिए बहुत इजी है, जिसका अलजेब्रा थोड़ा गंदा है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस गंदा है, उसको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है ना? तकलीफ सिर्फ इतनी होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ओके, तो फंक्शन से टफ है इजी? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर। तुम में से किसी एक स्टूडेंट ने तो पूछा था मुझे ये, ग्रुप पे किसी ने पूछा था ये टॉपिक, बराबर है? यस सर। अच्छा, आप लोग को मैंने डे 1 बताया था कौन कौन से टॉपिक्स इसमें है। फंक्शंस हम लोग का हुआ है ना, आईटीएफ भी हो गया, लिमिट्स चल रहा है, मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स जो है ना, मतलब मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक्स नहीं, मैक्सिमम कंटेंट वाला टॉपिक ये कैलकुलस है। लिमिट्स अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी होएगा। जिन पे मैं ऐसे 1 स्टार लगा रहा हूँ ना, वो बड़ी जल्दी होएंगे। कंटिन्यूटी भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक ये था बच्चों, तो जल्दी इसमें मतलब वो भी
कैन यू प्लीज टेल मी? तो जल्दी मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स? मतलब हो सकता है 3 लेक्चर में खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। हाँ, मतलब चैप्टर छोटा है तो अच्छा बैच है तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा ढीला बैच है तो 5 लेक्चर भी 6 लेक्चर भी जा सकते हैं। जैसे आप थोड़ा आराम से पढ़ोगे तो 5-6 लेक्चर भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। सर लिमिट्स एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ना? लिमिट्स एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यस। फंक्शंस का offline? थोड़ा यूज है, लेकिन वो जिसने एक्सरसाइज 1 कर लिया उतने यूज में फंक्शंस बस उतना ही काम आता है। एक्सरसाइज 1 फिर सर ऑफलाइन कंटिन्यूटी। के पहले हो जाएगा ना? बच्चे क्या बोल रहा है? सर ऑफलाइन के पहले हो जाएगा ना? यार मुझे आइडिया नहीं है, मतलब ऑफलाइन तुम्हारा मार्च 1 तो को है ना? ऑफलाइन 1 मार्च से चालू हो रहा है। हाँ, तो अभी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चैप्टर पूरा होने का तो मैंने बताया तुम लोग को, चैप्टर पूरा मतलब 50% सिलेबस, 50% कमांड, बताया कि नहीं बताया? यस सर। सब काम इसके बाद स्टार्ट होता है। ये 50% सबके लिए कॉमन होता है। कोई टीचर बहुत समझा समझा के अच्छे से पढ़ा देता है, कोई टीचर थोड़ा फास्ट पढ़ा देता है, कोई स्लो पढ़ा देता है, राइट? यही सब चीजें होती हैं इन 50%। बाकी बचे हुए 50% में टॉपिक पे पकड़ आती है, जो तुम्हें इस चैप्टर में गारंटीड आएगी। देखो अभी अभी को काम मिलेगा ना धीरे धीरे, पता लगेगा हाँ और यार ये भी जबरदस्त चीज है, बुकलेट से एफिलिएट करती है। एक्सरसाइज 3 ऑफ बुकलेट, इसको करने के बाद जो एक्स्ट्रा शीट मिलती है उनसे आपको इस टॉपिक में 90% तक पकड़ आती है ड्यूरिंग द लेक्चर्स। और फिर रिवीजन में बाकी बचा हुआ 10%, मतलब आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर सिलेबस बाकी बचा हुआ 10% आप वहां खींच देते हो टॉपिक को, क्लेम नहीं कर सकते बच्चों। ये तीनों टॉपिक्स बड़े, एक और है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल है ये चारों टॉपिक्स बड़े आराम वाले टॉपिक्स है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है। और बच्चों इसके बाद जो लंबा टॉपिक है वह वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस तुम्हारी पूरी हो जाती है, डिफरेंशियल कैलकुलस ओवर यहाँ पे होती है, राइट? एओडी में। अब इसके बाद में 4 टॉपिक्स जो बच्चे हैं बच रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ये थोड़ी पोजीशनिंग इस बोर्ड की उल्टी पुल्टी है इसलिए ऐसा हैंडराइटिंग आ रहा है, मैं ठीक करता हूँ उसको। डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल्स के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले एरिया आता है वैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है ना, इससे 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये 3 क्वेश्चन यहां से एफिलिएट करते हैं एओडी से, है ना? और एक चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। ये बच्चों ये जो 4 टॉपिक्स है ना, ये 4 टॉपिक्स हैं इंटीग्रल कैलकुलस के। है ना? सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले टॉपिक्स, टाइम कंज्यूम करने वाले टॉपिक्स में ये हो गया टॉपिक नंबर 1, ये हो गया टॉपिक नंबर 2, राइट? और फिर बच्चों ये हो गया टॉपिक नंबर 3। यहाँ ज्यादा टाइम लगता है बस तो बच्चों। मतलब ये पूरा सिर्फ कैलकुलस के लिए है ना? हाँ, ये सब पूरा कैलकुलस किया है। अगर इन जनरल में लास्ट 20 इयर्स का रिकॉर्ड देखो कैलकुलस का, तो बच्चों मिनिमम 30% और मैक्सिमम 43% इतना तक कैलकुलस आईआईटी में पूछा हुआ है, मतलब ये सिलेबस। ठीक है, 20 इयर्स का मतलब ऐसा नहीं हुआ है, कुछ इयर्स ऐसे भी निकले हैं जिसमें ये मिनिमम 30 इयर्स नहीं, कुछ 20% भी रह गया है, मतलब 1 या 2 साल, नॉट मोर देन दैट। ज्यादातर इयर्स में इससे नीचे नहीं पूछा है। 43% थे हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं पूछा है, राइट? कभी कभी 50 पहुंचता है, तो वो जितना यहाँ 50 पहुंचता है उतना ही यहाँ 20 पहुंचता है, उतना ही यहाँ 50 भी पहुंचता है 1-2 साल में। ये इसकी वेटेज है। इन वेटेज वाले टॉपिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज जिस टॉपिक को दे रहा है ना बच्चों, वो टॉपिक कौन सा पता है? एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रल।
बच्चों इन 3 टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये वैसी ही कहानी है जैसे ट्रिग्नोमेट्री ना करो और फिर कैलकुलस कर लो, क्योंकि ज्यादातर ट्रिको कैलकुलस में यूटिलाइज होती है, तो ट्रिको का वेटेज यहाँ आके बढ़ जाता है ना, इसलिए ऐसा मत करो कि ये 3 अच्छे से कर लो बाकी सब छोड़ दो, राइट। हाँ, लेकिन एक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि ये सारे टॉपिक्स है ना बच्चों, अगर तुम बाकी सारे टॉपिक्स का एक्सरसाइज 1 कर लो ना, ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा स्ट्रगल टाइमिंग्स में पास कर रहे होते हैं ना, उनके लिए एक्सरसाइज 1 अगर आप इसका पूरा कर लो ना, तो प्लस थियरी, थियरी तो खैर मस्ट है, थियरी के बगैर तो कुछ आगे जा ही नहीं सकते, ये दोनों अगर कर लेते हो तो किसी भी टॉपिक में, इस पूरी कैलकुलस के किसी भी टॉपिक में आपको पुराने टॉपिक की वजह से दिक्कत नहीं आती है। थियरी तो परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सरसाइज 1 कर लोगे तो आगे के टॉपिक में तकलीफ नहीं आएगी, बस उतना तो कहना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। मीनिंग क्या है बच्चों इसका, ये समझते हैं। बच्चों इसका मीनिंग सबसे पहले तो यूं समझो कि मानो तुम लोगों ने ये वाला एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, जब हम लोग बोलते हैं ना लिमिट x टेंडिंग टू a, तो इसका सबसे पहला पार्ट तो ये ध्यान रखो कि x इक्वल टू a कभी नहीं होगा, और x टेंडिंग टू a का मतलब क्या, तुम ये जो x है ना बच्चों, इसको ऐसा मानो कि ये x एक वेरिएबल है और ये x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, राइट, इधर से ट्रेवल कर रहा है और ग्राफ देख रहा है, इधर से ट्रेवल कर रहा है और ग्राफ देख रहा है। मानो बच्चों इसका हाइट जो है वो कुछ 1 है, 1 है, ठीक है। तो एक बात जरा समझो कि जब मैं बोलता हूं x टेंडिंग टू a, तो इसका मीनिंग ये है x टेंडिंग टू a प्लस एंड x टेंडिंग टू a माइनस, ये तो मीनिंग हो गया उसका। हियर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे तो एफ ऑफ ए पता है, एफ ऑफ ए कितना है बच्चों, 1 है, तो फिर लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं कि हियर वी वांट टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ around x equal to a, not at x equal to a। नेचर का मतलब क्या हुआ बच्चों, व्हाट्स द नेचर ऑफ द ग्राफ का मतलब हाइट, ग्राफ का नेचर का मतलब एग्जैक्ट हाइट इस चैप्टर में, इस चैप्टर में, ठीक है, कि x के राइट हैंड साइड से बच्चा अब कोई चल रहा है, तो इस ग्राफ को अगर वो आईज लगा के रखेगा, नीचे तो देख ही रहा है, ऊपर देख रहा है कि मैं जब एक ही तरफ चल रहा हूं, राइट, तो मेरे ग्राफ की क्या हाइट है, ठीक है बच्चों। अब तुम इस चीज को ध्यान दो कि अगर वो ये पूछ रहा है कि ग्राफ की हाइट क्या है, तो आंसर निकलेगा, ये जो बंदा यहाँ चल रहा है वो बोलेगा when I'm traveling towards a graph is traveling towards 1। तुम लोग को लग रहा होगा यार ये बड़ी ऑर्डिनरी सी रामायण है, नो डाउट दिस इज ऑर्डिनरी, बट इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, अच्छे अच्छे वाले बनेंगे, आज ही बन जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। when I'm traveling towards a from right hand side, graph is traveling towards 1। now बच्चों टेल मी वन थिंग, it's traveling towards 1 के ऊपर, तो it will be 1 plus, no, Yes, sir. when he is traveling from left hand side towards a,
It's traveling One towards minus. 1, but it's just below A. Do you One understand minus. this? Below A, below 1, sorry, below 1. 1 से थोड़ा कम. It will be just less than 1. Okay? I mean, if it is very close to A, the person is very close to A, then the height is very close to 1 but less than 1. It's like that. Okay. So I must say, ये definition का एक और part आया. बच्चों ये जो है ना यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ उसको मैं. इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. When I write extending to A plus, mean going towards A from right, and we call it RHL, right hand limit. Extending to A minus mean going towards A from left, we call it left hand limit. Okay. Sir, हाँ बोलो ना. so does that mean that how much the x will vary with A on the x-axis? Kitna the number will vary with 1 on the y-axis. Yes, you are right. मतलब इसको डीपर सेंस में अगर पढ़े हम लोग तो एक टेबल बना के समझा सकते हैं कि ए के थोड़ा दूर होगा तो 1.0000005 रहेगा, फिर एक जीरो और लगा दो, फिर 001 रहेगा, फिर 2 जीरो और लगा दो डेसिमल के बाद, फिर ऐसे आता चला जाएगा, है ना. एंड व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू ए इट विल बी 1.0000000 लगाते ही चले जाओ पूरी लाइफ एंड लास्ट में 1. इट्स समथिंग लाइक दैट, right? And it will be 0.999 something like that. It's varying towards A when we are traveling towards. We cannot determine it actually. It is in not indeterminate form, but we can say it is traveling towards A. Traveling towards 1. I'm sorry. Okay, height is traveling towards 1. Got it? बच्चों. Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा देखो ध्यान दो. बड़ा फनी सा क्वेश्चन है बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, दिखते हैं, लिख लेते हैं इधर. अच्छा ऐसा ग्राफ बना. और बच्चों ये 1, ये 2 और ये 3 और ये है तुम्हारा A. बताओ बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A प्लस fx क्या आएगा? इधर से चल रहे हो ना? बताओ क्या आएगा बच्चों? Sir, 2. इस ग्राफ को देखोगे ना, ये कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? अब बच्चों बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस fx क्या आएगा? 1. है ना? समझ में आ गया ना? और बच्चों f ऑफ A क्या आएगा? f ऑफ A 3. 3. ठीक है. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये फिगर 1 हो गया, राइट? बच्चों एक चीज बताओ, फिगर 1 is continuous at x equal to A. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये मैं अलग से लिखूंगा, सॉरी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू A के लिए फिगर 1 में क्या हो रहा है? ये फिगर 1 का बात कर रहे हैं अपन लोग. fx कितना है बच्चों? 1 लिखोगे ना? दोनों जगह 1 लिख चुके ना? 1 है ना, ये अभी भी बात किया था ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसको मैं क्या लिख दूंगा पता है? इज इक्वल टू f ऑफ A, है ना? लिख दूंगा ना? f ऑफ A तो 1 है. बोलो बच्चों. सो आपने वो fx इक्वल टू 1 क्यों लिखा? f of x. भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ तो भी Yes, 1 sir. की तरफ चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड से चल रहा हूँ तो भी 1 की तरफ ही चल रहा हूँ ना? Yes. दोनों इक्वल है. सब पर आप ये भी तो बोल सकते हो कि आप 2 की तरफ चल रहे हो दोनों साइड से.
इस फिगर में 2 की तरफ चल रहा हूँ। सो जो आपने फिगर पिंक वाला बना, ये वाला क्या? यस सर। हाँ नहीं, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड में तो 1 की तरफ से चल रहा हूँ ना। तो बता यहाँ क्या लिखूं? एफ ऑफ 2 तो एफ ऑफ ए तो 3 है, एफ ऑफ ए तो 3 है, तो इसको एफ ऑफ ए थोड़ी लिख सकता हूँ। यहाँ पे कहीं भी, यहाँ भी नहीं लिख सकता, यहाँ भी नहीं लिख सकता, बराबर है? यस सर। हाँ सर वो एफ ऑफ ए 3 कैसे आया? बेटा, ये डॉट लगा हुआ है, तो ध्यान से देख। एक्स इक्वल टू ए पे वाई का वैल्यू डॉट है ना, यस सर। तो 3 लिख दिया इसने। और हाँ बोलना। 2 से ज्यादा जगह डॉट नहीं आ सकते ना बेटा तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलना। सर। एक के लिए 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा ना। नहीं लेकिन आ रहा है ना, इधर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में आ गया ना। देखो ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम लोग घुस रहे हैं चैप्टर में धीरे धीरे, है ना। तुम्हें जो लिखा जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सिर्फ बताओ, है ना। तो अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1, और वो एफ ए है कंटिन्यूअस फंक्शंस में। तो बच्चों इसको खैर बाद में लिखेंगे, हम वापस एक बार लिख देंगे, राइट। लेकिन मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो लिमिट है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग फंक्शन देखते हैं, इसका मीनिंग ये है, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है वो यहाँ लिखा। अब बच्चों इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब व्हाई डू वी स्टडी दिस, व्हाट इज द नीड? तो बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ ए 3 है, बराबर ना? सही है सर? यस सर। यस सर। लेकिन मुझे ए के राइट नेबरहुड में ए 3 नजर नहीं आ रहा है, कुछ और है। नेचर चेंज हो गया, फंक्शन का चेंज हो गया ना। देखो नेचर मतलब हाइट चेंज हो गई ना फंक्शन की। देखो बच्चों यहाँ और यहाँ चेंज हो गई, है ना। एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है ये पता कर लेता हूँ, लेकिन ए के आजू बाजू क्या हो रहा है, एडजेसेंट्स में क्या हो रहा है, वो पता करने के लिए लिमिट पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। ये लिमिट पढ़ना जरूरी है का मतलब ए के राइट एडजेसेंट और लेफ्ट एडजेसेंट में क्या वही हो रहा है जो ए पे हो रहा है, वो पता करना है। ए पे क्या हो रहा है बच्चों, वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन ए के राइट एडजेसेंट में वैल्यू 2 आ रही है, ए के लेफ्ट एडजेसेंट में वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ए के लेफ्ट और राइट एडजेसेंट में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर फंक्शन का है। अच्छा, बेसिकली पूरी कैलकुलस में हम लोग फंक्शन का कैरेक्टर ही पढ़ रहे होते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में इसमें हम लोग कुछ क्लब कर रहे होते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब डिस्क्रीट कर देना, कोई चीज इकट्ठी पड़ी हुई उसको डिस्क्रीट करके उसको पढ़ना। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब डिस्क्रीट जो पड़ी हुई उसको इकट्ठी करके एक साथ पढ़ना, क्या करना है। तो इसमें एरिया वेरिया पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ये सारी चीजें लिमिट कंटिन्यूटी उसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उसमें हर एक पॉइंट के बारे में पूरे ग्राफ पे डिस्कशन चलता रहता है। जैसे यहाँ चल रहा है कि ए के अराउंड फंक्शन के हाइट के बारे में बात करो, ओके। तो बच्चों अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो बात नहीं करेंगे ना, सीधा एफ ही निकाल देंगे ना, बराबर ना। यस सर। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी चेक करेंगे ना, कैरेक्टर बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको, कि देख भाई एक बात समझ ले, एफ ए तेरा 3 आ रहा है, आई एग्री, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस अलग अलग आ रहा है। इस फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन है, ये ऑर्डिनरी फंक्शन जैसा फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन ऐसा है जिसके राइट साइड में कुछ और हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ और हो रहा है। बच्चों ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो देखोगे कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कुछ हो रहा है, और स्पॉट के राइट एडजेसेंट और लेफ्ट एडजेसेंट में जब कैरेक्टर चेंज कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है। वहां आपको लग रहा होता है कि यस मेरी नॉलेज यूटिलाइज हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों। आई मीन किसी भी फंक्शन का एक जगह डिसकंटिन्यूअस होना और उसकी हाइट का मेजरमेंट तलाश कर देना, this is an art in future when you will study, not here in engineering, right। मतलब आईआईटी फर्स्ट ईयर में ही देखोगे, क्या टीचर उस टाइम पढ़ाता है तो तुम लोग सोते हो, वैसे भी अभी भी सोते होंगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे, लेकिन वहां तो गारंटेड सोते हैं। तो वो यही पढ़ा रहा होता है, इसकी यूज क्या है, जो आप लोग बहुत कम यूज कर रहे होते हो। किसी को आर्मी में जाना है तो वो यूज करेगा पैराबोलिक पाथ पे ट्रेजेक्टरीज क्या बनती है, दिस दैट। इसका यूज तो खैर सब जगह है। कैलकुलस इज बीन यूटिलाइज्ड इन एंटायर मैथमेटिक्स एक्चुअली।
जहां भी मैथ्स का जरूरत पड़ता है, कैलकुलस का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ये मान के चलो, राइट। तो बच्चों ये समझ लो, किसी फंक्शन का कैरेक्टर पता करना इसके बिहाफ पे, इसका मतलब हाइट्स के बारे में पता कर रहे हैं, दैट्स इट। हाइट्स में लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या हो रहा है ये पता करना है। अब बच्चों एक चीज, एक डेफिनेशन है इसमें, और डेफिनेशन क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो ध्यान देना, डेफिनेशन क्या है लिखता हूं मैं इसको। लिमिट ऑफ अ फंक्शन at x equal to a exist if left hand limit is equal to right hand limit फाइनाइट होनी चाहिए। बच्चों ये वर्ड मैंने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लिखा है ना, लेकिन करेक्ट लिखा है। समझ लो एक चीज, पता है जो जितने भी रशियन ऑथर्स, हाँ बोलो ना, बोलो ना। आपने x इक्वल टू a के बाद का लिखा है, क्लियर में लिखा है एग्जिस्ट limit of a function at x equal to a exists if left hand limit is equal to right hand limit, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए। बताओ बच्चों यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? कर रही है हाँ सर। सर। कर रही है ना यार, दोनों वन की तरफ जा रही है ना, इधर भी वन की तरफ जा। भाई एक बात बता, ये सुनो बच्चों ध्यान दो, ये 3 एडजेसेंट फ्लैट्स है, राइट। ये जो बंदा यहाँ है ना, इसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना है। एक एग्जांपल ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं दिखाता है, बट ठीक है, समझने में थोड़ा तुम्हारे काम आ सकता है। इसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना है बच्चों, है ना। मान लो बच्चों, जो एडजेसेंट पुलिस स्टेशन है वहां से कोई बंदा आता है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए, केवाईसी जिसको बोलते हैं, ये जितनी भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज होती हैं, वैसे ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए ये जो बंदा आता है, अगर ये प्रेजेंट है यहाँ पे, समझो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऐसे वेरिफिकेशन हो गया ना बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछेगा वो जो भी पूछना है और चला जाएगा। बताओ क्या बोलते हो बच्चों, से ये सुनो। यस सर। यस सर। प्रेजेंट का मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो वेरीफाई हो गया ये बंदा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सीधे लिख दो उठा करके, लिमिट पता लग गई बच्चों, लिमिट तो ये एग्जिस्ट। बात दोबारा रिपीट कर सकते हो सर, थोड़ा लैग हो रहा है। अच्छा बेटा मेरी बात सुन, ये 3 फ्लैट्स है एडजेसेंट में, यहाँ तीनों में जो बंदे रहते हैं उसमें मिडिल वाले फ्लैट का जो है ना, वो यस वेरिफिकेशन होना है कि ये बंदा ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है यहाँ पे, ओके। यस सर। अगर ये बंदा प्रेजेंट है तो इसके कोई भी जो पुलिसमैन आएगा, राइट, वो क्या करेगा, बैल स्विच करेगा और फिर ये बाहर आकर के अपनी जो भी क्वेरीज पुलिसमैन करेगा बता देगा ना कि भाई आई एम सच पर्सन, यस, whatever question the policeman will ask, he will answer this question, no. यस सर। So he is present means he is continuous, it's continuous। जब ये continuous होएगा तब बच्चों आपको इससे राइट नेबरहुड से और लेफ्ट नेबरहुड से पूछने की जरूरत है क्या? बताओ इसके बारे में, नो नहीं सर। जरूरत है ना। नो सर। लेकिन बच्चों अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है, राइट, तो इसका कंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब, समझो कंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट ही है। कंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब ये भी है कि इसका जो है ना अटेंडेंस, जो इस तरह का अटेंडेंस है बच्चों, जरा ध्यान दो। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, तो जैसे पुलिसमैन को कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आएगी ना, या उसको लगेगा कि यार ये आंसर्स मेरे ठीक से मिल नहीं रहे, जैसे उसका एक क्वेश्चन क्या रहेगा, उसका एक क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा फ्लैट यही है, बोलेगा हाँ यही है, फिर बोलेगा बताओ तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट वाले का नाम क्या है। अब इसको अगर ये पता नहीं है, राइट, तो बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, ऑब्वियसली। एडजेसेंट फ्लैट वाले का नाम पता नहीं है, 10 साल से रह रहा है वो इधर, तो हो गया। वैसे मुझे तो याद नहीं है, मैं तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में आता हूँ, राइट, तो पूछ लेगा बाजू वाले से, बाजू वाला भी अगर मेरे जैसा ही है तो मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, समझ लो एक चीज। ये समझो कि ये जो एडजेसेंट फ्लैट्स है बच्चों,
ये जो एडजेसेंट फ्लैट्स है, ये इनसे पूछने तभी जाएगा इसको जब दिक्कत आएगी थोड़ी, जब ये डिसकंटिन्यूसिटी मिलेगी इसके क्वेश्चंस में, मतलब आंसर्स में, सॉरी। तो ये इससे पूछेगा बता इसका स्टेटस क्या है, इससे पूछेगा बता इसका स्टेटस क्या है। बच्चों अगर दोनों के आंसर्स में कुछ क्रॉस चेक हुआ, मतलब कुछ क्रॉस चेक हुआ, ऐसे नहीं है, कुछ क्रॉस हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो बताओ इसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग हो गई तो बच्चों इसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, राइट। वो रिपोर्ट में लिख के देगा कि भाई इसके राइट बाजू एंड लेफ्ट बाजू वाले उन लोगों ने पता नहीं ऑपोजिट इंफॉर्मेशन इसकी दी है, बराबर। लेकिन बच्चों अगर ये कंटिन्यूअस है समझो, तो लेफ्ट बाजू राइट बाजू अगर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही इंफॉर्मेशन ये दे दे सेम, जब पुलिसमैन यहाँ जाए, तो बताओ ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया, ये बंदा एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जाम्पल बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, एक बिलो एवरेज एग्जाम्पल है, बट स्टिल आई बिलीव कि लिमिट समझाने के लिए सफिशिएंट एग्जाम्पल है कि हम लोगों को किसी भी फंक्शन का लिमिट कभी चेक करना है जब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट। जब डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब ये यहाँ प्रेजेंट ही अगर नहीं है तो राइट बाजू और लेफ्ट बाजू वाले से पूछेगा, और बच्चों राइट बाजू और लेफ्ट बाजू वाले ने अगर करेक्ट आंसर दे दिया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इवन इफ ही इज एब्सेंट, इवन इफ ही इज एब्सेंट। प्रेजेंट रहेगा तो चक्कर ही नहीं है, इन दोनों का सेम आंसर देना जरूरी है बच्चों, पर वो सेम देंगे, कंटिन्यूअस रहेगा तो सेम ही देंगे बच्चों, राइट। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, एक्चुअली इस डेफिनेशन को मुझे इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए वैसे। किसी भी फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करना, इसका मतलब उसका राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? सर ए Sir, प्लस F, में A वैल्यू plus. A plus. ए प्लस का मतलब ये नहीं कि ए से भाग रहे हैं दूर, ए प्लस का मतलब Sir, है coming towards the graph. कमिंग टुवर्ड्स द ग्राफ, नॉट ग्राफ, कमिंग टुवर्ड्स ए एंड Yes, लुकिंग sir. एट द ग्राफ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब गोइंग टुवर्ड्स ए, राइट, गोइंग टुवर्ड्स ए and looking at the graph. If the information is same, then limit exists. ये वो कह रहा है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को इतना कोई लंबा एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं वैसे। अच्छा बच्चों ये फाइनाइट पे आते हैं अपन लोग। कुछ रशियन ऑथर्स का बुक बोलता है इनफाइनाइट होगा तो भी चलेगा, मतलब दोनों इनफाइनाइट। बच्चों अगर ऐसा हो, ऐसा ग्राफ बने, बताओ इधर से चलोगे तब भी ग्राफ इन्फिनिटी जाता हुआ दिखेगा, से ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इधर से चलोगे तब भी ग्राफ इन्फिनिटी पे जाता दिखेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए f ऑफ x इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Of Yes, x sir. tends to देखना चाहिए ना sir. बट बच्चों हाँ टेंड्स टू आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। वैल्यू क्या है अभी देखो, रुको 2 मिनट बाद बात करते हैं। बच्चों 0 की तरफ जब जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो दोनों ही इन्फिनिटी आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए ना। लेकिन बच्चों सिर्फ रशियन ऑथर्स का बुक में लिखा हुआ है कि दोनों अगर सेम इनफाइनाइट है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। बाकी दुनिया की किसी भी बुक में, अच्छे बुक्स जितने भी हैं, मतलब अच्छे टेक्स्ट बुक्स जो है, राइट, उनमें इसको फाइनाइट लिखा हुआ है, और आईआईटी भी इसको फाइनाइट ही एक्सेप्ट करता है। ये कुछ कंट्रोवर्सी है बच्चों, मतलब बुक्स में भी कंट्रोवर्सी है। जैसे ये बुक है, कैलकुलस का बहुत अच्छा बुक है बच्चों, ये आईआईटी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तुम जाके, एम अपोस्टल, राइट। थॉमस फिनी तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, मतलब है नहीं तो नाम तो सुना है ना, No, थॉमस sir. फिनी है, No, sir. No, हाँ sir. आई एम एरन है। ये ऐसे कुछ बुक्स है बच्चों जिसमें यहाँ क्या दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, मतलब इनफाइनाइट पे भी लिमिट एग्जिस्ट करना दिखाया हुआ है, यहाँ नहीं दिखाया हुआ है। एम अपोस्टल फाइनाइट ही दिखाता है, राइट। थॉमस फिनी जो है ना बच्चों, ये भी फाइनाइट, ये दोनों बुक्स तो सेम ही बात करती है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे। आई एम एरन जो है ना बच्चों, ये मुझे पता नहीं आप लोगों के कितनों के पास में होगी। आई एम एरन जो है ना, ये कुछ ऑपोजिट बोलता है, कुछ स्टेटमेंट। अब इनमें नहीं जाना है, अब कंक्लूजन पे जाना है बच्चों। यहाँ पे इस जगह आ जाओ वापस। मीनिंग ऑफ लिमिट समझ में आया,
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट होता है। मीनिंग ऑफ लिमिट में लिमिट एग्जिस्ट कब करता है बच्चों? लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम और फाइनाइट होते हैं, राइट। बच्चों लिमिट्स में राइट हैंड साइड में जब इधर चल रहे होते हैं तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में देखते हैं ग्राफ किधर जा रहा है, देखते तो यहाँ भी है लेकिन ये सेम ही होता है। ये सारी चीज हम लोगों ने यहाँ लिखी है, ठीक है बच्चों। ये सेकंड पेज जो था ये मीनिंग के लिए था और क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए था, ठीक है। अब जरा सब लोग आगे वाले पॉइंट पे ध्यान दो बच्चों, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। हाँ बोलो ना। सो वो पिंक वाला जो ग्राफ बनाया था सर, यहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते ना? हाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिखूंगा मैं बाद में ये, ठीक है। ओके सर। सर सारे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में नहीं करता? नहीं नहीं वैसा नहीं है, मैंने लिखा नहीं था बेटा ये कहीं पे भी सारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में करता है। सर वो एट ए पे उससे फर्क पड़ेगा ना? हाँ हाँ मैं बताऊंगा इस चीज को, रुको ना 2 मिनट रुको ना अभी बच्चों। Sir, हाँ बोलना। sir, in the pink graph, why isn't limit of a plus 2 plus? a प्लस जब यहाँ चल रहा है तो ग्राफ किधर देख रहा है बता? So 2 plus. ये आएगा ना, और a से a पे तो कभी आएगा ही नहीं तू। एक्सटेंडिंग टू a implies x is not equal to a. एक्सटेंडिंग टू a implies a का राइट में ग्राफ किधर जा रहा है, a का लेफ्ट में ग्राफ किधर जा रहा है, देखना ये लिखा ना, बराबर है क्या? Sir, but it should be 2 plus, right? या बट वी डोंट राइट। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ तो टेंडिंग टुवर्ड्स लिखा हुआ है और एफ एक्स लिखा हुआ है, ये राइट है बच्चों। सब लोग ध्यान देना, इसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करने वाला था वैसे, लेकिन बच्चों यहाँ मैं 2 प्लस अगर लिख दूं तो 2 प्लस कोई वैल्यू होती है क्या बच्चों? नहीं सर। 2 प्लस तो वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, 2 प्लस तो अप्रोचिंग वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती ना। वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है? वैल्यू ऑफ लिमिट 2 है, वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जैक्ट 2 है। हालांकि यहाँ मीनिंग इसका इधर टेंडिंग टुवर्ड्स 2 होना चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट लिख रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे, जरा ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए पे ये 1, ये 2 और ये 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट ऑन RHS ऑफ a, बताओ बच्चों इज 3। इसका मीनिंग यही है कि नहीं है? यस यस सर। अरे बाबा वैल्यू तो एग्जैक्ट होती है ना बच्चों, समझ रहे हो? नो डाउट ये 3 प्लस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यू कितनी है? वैल्यू 3 प्लस थोड़ी हो सकती है, 3 प्लस तो इस दुनिया में कोई खोज ही नहीं पाया आज तक। अरे बाबा अगर कोई 3 प्लस ढूंढ लेता कि 3 प्लस क्या होता है तो कैलकुलस पढ़ते ही नहीं हम तो। 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा, दैट्स इट, नथिंग मच बच्चों। तो 3 प्लस कोई ढूंढ पाया नहीं अभी तक। तो वैल्यू ऑफ लिमिट बच्चों, ये वैल्यू जहां भी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ना, देखो अभी तुम लोग फंसने वाले हो, 5-10 मिनट का टाइम और बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आना शुरू होंगे। अभी हम लोग डेफिनेशंस में चल रहे हैं, राइट। और तुम फंसने वाले हो इन द सेंस कि मतलब क्वालिटी शुरू हो जाएगी लिमिट्स की, ओके। तो वैल्यू ऑफ अ लिमिट का मतलब एग्जैक्ट आंसर है राइट हैंड साइड में, नो डाउट। इट्स अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन। यार एक्सटेंडिंग टू ए यहां लिखा है तो इसको एग्जैक्ट 3 तो लिख ही नहीं सकते, करेक्ट है। जो भी सोच रहा है करेक्ट सोच रहा है, मैं उसके साथ में हूं, पूरी दुनिया साथ में है। इसको 3 प्लस ही लिखो सर आप, ए इधर से जाओगे तो आपने इसको 3 लिख कैसे दिया? कुछ तो गड़बड़ है। सर वो 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सर हॉलो है हाँ इसलिए। तो मैंने बोला ना मैं आप लोग के साथ में हूं, लेकिन बच्चों जैसे ही वैल्यू बोलता है ना, वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, तो मैं 3 प्लस बोल नहीं सकता, क्योंकि 3 प्लस वैल्यू होती ही नहीं है, 3 बोलना पड़ेगा, बराबर है। गॉट माय पॉइंट? तो मतलब आप बोल रहे हो नंबर लाइन पे आप सिर्फ 3 दिखा सकते हो ना, 3 प्लस नहीं दिखा सकते ना? हाँ दिखा नहीं सकता,
इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 कहना करेक्ट है, बट जब पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट तो 3 बोल देंगे, 3 है यार, वैल्यू ऑफ लिमिट 3 है, बराबर है ऐसे। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं लिमिट एक्स, इसको नहीं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ लिमिट ऑन LHS ऑफ A इज व्हाट बच्चों, इसी ग्राफ में 1। See here value is 1, but when x approaching towards 1 minus fx approaching towards, sorry, x approaching towards a minus fx is approaching towards what बच्चों, जब ये approaching towards लिख देंगे ना तो ये 1 माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोचिंग वैल्यू तो वही सकती है ना 1 से कम। Yes, sir. Yes, sir. but I'll put a box here, value is 1। अब बच्चों ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो जरा। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस तरह से, लिमिट x, इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बच्चों सब लोग ध्यान से देखना इस चीज को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फिगर 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस बॉक्स fx। बोलो बच्चों आंसर क्या आएगा? Sir, 1. बोल रहे हो क्या? 0 गधेड़ा, 0। a माइनस पे अगर तो इसका बॉक्स ले लेगा, सर 1 से जस्ट छोटा होगा। नहीं अरे बाबा लेफ्ट हैंड साइड ध्यान तो देख, तुझे इस ग्राफ के बारे में बात ही नहीं करनी है ना, तुझे ग्राफ किसका बनाना है बता, इसके बॉक्स का ग्राफ बना के फिर लिमिट देखनी है ना, तो बता अच्छा, ए से जस्ट जब पहले चल रहा होगा इसका बॉक्स क्या होगा? मतलब 1 से Zero. just थोड़ा पहले। 0 होगा ना, तो वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना। सर आप ये पार्ट स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो सर, लैग हो रहा था, सुनाई नहीं दे रहा। सर अरे यार ऐसे लैग होगा तो इंटरनेट तो बहुत लैग होता है। मैं बोलता हूँ सर, कि मतलब- ए के लेफ्ट हैंड साइड में जब चल रहा है तो फंक्शन की ग्राफ की हाइट क्या है? 1 से कम है ना, तो इसका बॉक्स कितना आएगा? तुझे बॉक्स का लिमिट लेना है बच्चों। यही चीज है जहां पे हमें रुकना था एक्चुअली, तुझे बॉक्स का लिमिट लेना है। तो वह इस ग्राफ का बॉक्स कितना आएगा? 0 आएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना ग्राफ, तो 1 से कम है तो यस ए के बाजू में जब देखोगे और इस फंक्शन का ग्राफ लोगे तो ये 0 पे आ जाएगा ना बॉक्स इसका। बोलो Yes. बच्चों। Yes, sir. लेकिन बच्चों ध्यान दो इधर, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, उस पर ध्यान दो सब लोग। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx का बॉक्स, बोलो बच्चों Sir, फिर 1 हो जाएगा। अब आंसर बना जाएगा बच्चों। बताओ ये इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट, यही मीनिंग है ना इसका, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू ऑफ द लिमिट का बॉक्स। इसका मीनिंग है बॉक्स ऑफ वैल्यू ऑफ लिमिट। बच्चों वैल्यू को 1 माइनस लिख सकते हो क्या बताओ? No, sir. अरे बता दिया ना नहीं लिख सकते, वैल्यू को तो 1 ही लिखोगे बच्चों, 1 माइनस नहीं लिख सकते, बराबर है ना? सर तो वैल्यू ऑफ लिमिट मीन्स 1 का बॉक्स लेना है, एग्जैक्ट 1 का बॉक्स लेना है बच्चों। लेकिन बॉक्स लेके फिर लिमिट लेना है तो बच्चों आंसर 0 आएगा। चलो बताओ बच्चों, ये 1 डाल देते हैं, ओ सॉरी ये 2, बच्चों इसका जवाब दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस बॉक्स fx क्या आएगा बच्चों? 3 3 से ज्यादा है ना? बोलो बच्चों 3 से ज्यादा है ना? Yes, sir. और बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx का बॉक्स, ये भी 3 आएगा ना? 3. देखो यहाँ पे दोनों लिमिट सेम है, लेकिन ये यहाँ पे दोनों लिमिट सेम नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx का बॉक्स में
और may not be equal to limit extending to a fx का बॉक्स। बोलो बच्चों, कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो बच्चों, तुम्हें बहुत कम तकलीफ आने वाली है। ये समझते जाओगे ना तो तकलीफ का कोई चांस नहीं है। वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन में नहीं जाओगे, सर पूछेंगे अभी ये क्वेश्चन मैं इरेज करूंगा। एक्स टेंडिंग टू 2 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बच्चों इसका आंसर क्या है? Sir, 4. सर 4। और ये ऐसे क्वेश्चन तो सब लोग को हो ही जाएंगे ना। अरे पूरा Yes, कंट्री sir. करेगा ना। Yes, sir. यहाँ थोड़ी पढ़ना है, इसमें पढ़ना क्या है? फैक्टराइज करके कैंसिल करना है। कर लिया है ना पहले ही। तो ये सब ऑर्डिनरी रामायण से अपने को थोड़ा सा परहेज करना है। वी हैव टू अवॉइड दैट। वो कर लेंगे बाद में। अब बच्चों एक ग्राफ पे ध्यान दो सब लोग। देखो ध्यान दो, मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा एंड में। बच्चों ध्यान दो, सर का क्लियर फेस दिखाओ। 1 मिनट ले। सर मुझे क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला आप बताओ। यार थोड़ा लाउडली बोलना। मैं सर, जो एक्चुअली green- ईयरफोन पे नहीं हूँ, मैं अपने लैपटॉप के उस पे ही हूँ, वो ऑडियो पे हूँ। जो आपने ग्रीन में लिखा है ना, वो समझा दोगे? ये यस। बेटा ये यहाँ जो लिखा है ना वो ये है। इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 1 हियर। एक्सटेंडिंग टू a माइनस पे fx, एक्सटेंडिंग टू a माइनस पे fx 1 माइनस है, लेकिन वैल्यू 1 माइनस थोड़ी हो सकती है। वैल्यू इज 1। ये कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन मैं इसको डिटेल में रुक के क्यों समझाता हूं कि इसका आंसर, और मैंने कहीं लिखा भी है, when x tending to a minus fx is tending towards 1 minus, right? लेकिन when x tending to a minus value of limit is 1। अरे बाबा ये जब ऐसे इक्वल टू लिखते हैं ना बेटा, ये जब इक्वल टू लिखते हैं तो ये 3 को ट्रेवल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 3 है, ऐसे हम बोलते हैं। किसी को बोलना होगा तो तू किसी को बोल के देख कि x जब 1 की तरफ जा रहा है तो fx 3 की तरफ जा रहा है, राइट? बिल्कुल करेक्ट बोलेगा। fx जो है 3 माइनस की तरफ जा रहा है, सॉरी 3 प्लस की तरफ जा रहा है, यहाँ ये बोलेगा तो करेक्ट बोलेगा। 3 प्लस की तरफ ही जा रहा है ना, बराबर ना? Yes, sir. लेकिन वो अगर तेरे से पूछ लेगा कि यार यहाँ लिमिट का वैल्यू क्या है, तो 3 प्लस थोड़ी बोलेगा। वैल्यू 3 प्लस थोड़ी होती है बेटा, वैल्यू तो Yes, 3 sir. होगी ना। 3 प्लस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती ना। a प्लस कुछ नाम होता है। अगर कोई पूछेगा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस वैल्यू बताओ, a प्लस का वैल्यू बताओ, तो अपन लोग बोलेंगे नहीं यार a प्लस का मतलब a की तरफ चलना है बस। तो यहाँ भी 3 माइनस का मतलब 3 की तरफ चलना है, ये 3 प्लस का मतलब 3 की तरफ चलना है। वैल्यू नहीं हुई वो, वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू का बॉक्स यहाँ पे बना है क्योंकि इसका वैल्यू 1 है a माइनस के लिए, राइट है? तुझे तकलीफ कहाँ है यार? इतना आराम से तो समझा है ये चीज, ये भी समझा है उसके बाद। यस सर। ठीक है, चल इसको और एग्जांपल लेकर के आगे क्लैरिफाई करता हूँ मैं। सर हाँ बोल ना। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया उसमें जो ब्लू पार्ट में लिखा है उसमें अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह अगर फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी होगा बेटा, ले आएगा वो क्वेश्चन ना, लेंगे हम। Okay, 5 sir. मिनट में क्लियर होगा वो। ओके सर। ओके बच्चों जरा ध्यान दो। ये डॉट है, ये जो कहो होएगा ये होएगा। इसकी हाइट 1 ले लो बच्चों, ये हाइट 2 ले लो। ये 2 जो है ना, ये यहां से स्टार्ट करके और यहाँ ले आओ, और इस हाइट पे एक सर्कल लगा दो यहाँ पे।
और यहाँ डॉट लगा दो बच्चों, यहाँ डॉट लगा दो बच्चों। ये -2 -1 0 और बच्चों ये 1 ये 2 और ये 3 बराबर है। बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। जरा फटाफट फटाफट से आंसर लिखते हैं इसके बच्चों। तो आपने उधर डॉट क्यों किया? 2 के ऊपर एक और उसके ऊपर एक और। नहीं वो समझाने के लिए, कुछ नया क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा। यहाँ सर्कल है Okay. एक्चुअली। 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बराबर है। तो वो एक बार क्लियरली लिख दोगे क्योंकि नोट्स पे लिख के अगर मिस हो गया तो अरे बाबा नहीं, रुक, अभी ठीक है। ये हाँ बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx कितना आ रहा है बच्चों? सर इंफिनिटी। सॉरी -1 माइनस, सर 1 1. ये 1 ही है ना। लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx कितना आ रहा है बच्चों? 1 1. लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कितना आ रहा है बच्चों? 1 1. लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx कितना आ रहा है बच्चों? 0. 0। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कितना आ रहा है बच्चों? इंफिनिटी। Infinity. लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कितना आ रहा है बच्चों? 2. वेरी गुड। लिमिट x टेंडिंग टू, माइक ऑफ करो प्लीज। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx कितना आ रहा है बच्चों? 1 लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx कितना आ रहा है बच्चों? 1. 1। यस सर। और जो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है ना। लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx कितना आ रहा है बच्चों? 1। बोलो LHL इज इक्वल टू RHL है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. इसलिए इसका आंसर बना जाएगा। बच्चों ध्यान देना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या आ रहा है बच्चों? सर 1 और 0 दोनों। डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखेंगे ना। Yes, sir. यही बोला था ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है ना बच्चों। LHL कितना आ रहा था बच्चों? यहाँ से देख के बताओ। 0 पे LHL 0 0. और RHL कितना आ रहा था? 1. 1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 क्या आएगा बताओ? सर डज नॉट एक्सिस्ट। Does not exist. बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 कितना आएगा बताओ? 1 1. ठीक है। अब बच्चों यहाँ देख करके ये जो अब तक लिखा है ना, उसको देख करके एक बात बताओ कि इफ fx is discontinuous at x equal to a, राइट? तो बच्चों लिमिट x tends to a may और may not exist। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes. यस सर। ये ना डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो यहाँ पे कर रही है ना एग्जिस्ट, यार आंसर। लेकिन बच्चों 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तुम मुझे ये बताओ कि लिमिट पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? यही तो पड़ रही है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका कैरेक्टर जो है ना वो
उसमें हाइट सेम भी रह सकती है उसके आजू बाजू में और चेंज भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स, वही सर्च करना है हमें क्वेश्चन में बच्चों, से या सुनो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 fx का बॉक्स, इसका आंसर बोलो बच्चों। 0. 0। 0. क्लियर है ना? और बच्चों इसका आंसर जवाब दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 fx का बॉक्स। 1. 1. बच्चों मेरे हिसाब से ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, अब समझ में आ चुकी है तुम लोग को, बराबर ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज ऐसी जो बड़ी कॉमन है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, उसको लिखते हैं बच्चों। देखो सब लोग ध्यान दो। सर पिछला वाला पेज दिखा सकते हो? सर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दोगे? हाँ हाँ, मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम लास्ट में नहीं, हाँ सर, मिडिल हो में ही गया। दूंगा। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तभी लिखूंगा मैं, अभी समझाने का काम चल रहा है ना, तो वो ब्रेक करूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। हाँ बच्चों, सब लोग ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1, सर प्रीवियस पे डाउट था। हाँ बोल बेटा। सर लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको डीएनई कैसे आया? और सर आपने लिमिट एक्स और टेंडिंग टू 1 माइनस आपने इन्फिनिटी क्यों लिखा? 1 माइनस, तू इधर से चल रहा है बता, तो तू ग्राफ को किधर जाते हुए देख रहा है? इन्फिनिटी पे देख रहा है ना? अच्छा ये सर। और सर वो 0 माइनस में आपने क्यों लिखा 0? 0 माइनस पे ग्राफ में यहाँ ट्रेवल कर रहा है ना बेटा। ओके सर, यस। और सर वो वहाँ पे वो डीएनई क्यों लिखा था? ये यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ क्या लिखा था? ये देख, limit of a function at x equal to exist if left hand limit is equal to right hand limit, फाइनाइट यस होनी सर। चाहिए, राइट? यहाँ पे देख ऐसा नहीं हो रहा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है ना, ये 0 और ये 1, तो डज नॉट एग्जिस्ट। यस। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सटेंडिंग टू 1 पे देख, 1 सर पे तो राइट। हाँ बोल रहा। सर तो इसलिए tan x का जो ग्राफ होता है उसमें जब x π/2 को अप्रोच करता है तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं ना, क्योंकि प्लस यस इन्फिनिटी एंड माइनस यस 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 यस, ठीक है बच्चे सब लोग ध्यान दो। सॉरी यार। हाँ, पॉइंट नंबर 1, इफ fx is, ये दोबारा लिख रहा हूं, ऑलरेडी लिख चुका हूं, is continuous at x equal to a, then limit extending to a fx is equal to f of a। मतलब लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर fa लिख दो। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस Yes, sir. कर चुके ना पेज नंबर 1 पे? यस Yes, sir. पेज नंबर 2 पे ये कहाँ गया? ये रहा। fa निकाल लो, इधर से चलो चाहे इधर से चलो, अगर ये कंटिन्यूस है ग्राफ तो वही आंसर आएगा, ये डिसकंटिन्यूस है तो ये आंसर आ रहा है। मतलब ये अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, वो तो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल किया है पेज नंबर 3 पे। ये देखो यहाँ सारी चीजें समझ ली हम लोगों ने। बोलो बच्चों ये क्लियर है? ये पहला पॉइंट। यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों अब पॉइंट नंबर 2 ध्यान दो। बच्चों एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इधर में ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा में लिख देते हैं इधर। tan x is a discontinuous function। बच्चों ये ट्रू है, देखा है ना, ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है ना, ऐसे बनाया फिर टूट जाता है फिर आता है ग्राफ। बोलो बच्चों सही है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों सेकंड मैंने बोला tan x is continuous function in its domain।
बोलो बच्चों। यस सर। सर वो तो मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं रहेगा। जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहता है, ऐसा बोलना चाह रहा है क्या तू? हाँ सर, मतलब जहाँ तक ये मुझे ले, पता है। बताइए किसका ग्राफ है? सर ये कर्ली ब्रैकेट एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका डोमेन आर है ना? यस सर। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है? नो सर। नहीं है ना? हर एक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो जरूरी नहीं है ना बेटा? यस सर, समझ गया। हाँ, ठीक है। हाँ बच्चों, पॉइंट नंबर 2, ऑल पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स पता है ना बच्चों? Yes. यस सर। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक functions are continuous in their domain। अच्छा देखा ना, अपने डोमेन में तो सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ना। ये देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जो तुमने पूछा था ना कि हर एक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, वो नहीं। लेकिन ये सारे फंक्शंस बच्चों, पॉलिनोमियल नंबर 1, एक्सपोनेंशियल नंबर 2, लॉगरिथमिक नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 टाइप के फंक्शंस अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं बच्चों, है ना? बोलो बच्चों। तुम लोग बोलोगे यार ये लिमिट से कंटिन्यूटी में क्यों आ गया? रुको ना 2 मिनट, पता लगेगा। ये समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 बच्चों, एफ एक्स, एफ एंड जी, ये 2 फंक्शन है, आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देन बच्चों, एफ प्लस माइनस जी, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होगा। एफ इंटू जी, एफ बाई जी, जी नॉट इक्वल टू जी, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अरे बाबा, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ए भी कंटिन्यूअस होता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से हियर। इज इट ओके बच्चों? बच्चों यस सर। हाँ, Yes. तुम्हें बस बताऊंगा कि ये पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ये पॉइंट लिखने के पीछे लॉजिक क्या है। बच्चों ध्यान दो सब लोग। लास्ट पॉइंट बच्चों, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमेशा आंसर इसका डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। बच्चों अकॉर्डिंग टू दीज 5 पेजेस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी फंक्शन की लिमिट हम लोग को सिर्फ तभी पढ़नी है जब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होएगा, अदरवाइज पढ़नी है क्या? नो सर। नहीं सर। है ना? तो बच्चों ये सारी रामायण जितनी भी हम लोगों ने की है, इसकी जरूरत हम लोग को क्वेश्चंस में पड़ती है, राइट? और इसके बाद का जो लिमिट का पार्ट है पढ़ने वाला, मतलब इसके बाद क्वेश्चंस हैं थोड़े, राइट? लेकिन क्वेश्चंस के बाद वाला जो पार्ट है वो प्रॉपरली एल्जेब्रिक है बच्चों, वो पढ़ने में मतलब मजा आता है। और ज्यादातर बच्चे एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व कर रहे होते हैं मस्ती से, ठीक है? अब सब लोग ध्यान दो कॉन्सेप्ट वाइज। बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू हाफ बॉक्स एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। सब बच्चे ध्यान दो। हाँ बच्चों, एक्स इक्वल टू हाफ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्या? यस सर। बॉक्स एक्स तो कंटिन्यूस होता है ना, ग्राफ देखा था Yes, क्या? sir. ई टू द पावर एक्स, यस ये सर। तो Yes सारे sir. continuous Yes, Continuous. exponent. सब सारे कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस। सीधा बच्चों एक्स इक्वल टू हाफ पे f of 1/2 डिनोमिनेटर 0 हो निकाल रहा है लेते हैं। क्या? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. नहीं।
तो बच्चों बताओ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत है क्या? ये तो कंटिन्यूस हो गया ना फंक्शन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू डाल दें इसमें उठा के? Yes, हाँ sir. Yes, sir. sir. बताओ बच्चों वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या होगी इसकी? e टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया ना, Yes, sir. नीचे 1/4 1/4 plus प्लस sin half. Sin half. Sin 1/2. sin 1/2। बोलो बच्चों सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। लिमिट x टेंडिंग टू 1 box x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस sin x। बच्चों बताओ ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. इसका मतलब इसमें क्या करना है बच्चों? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी ना। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. बगैर चेक किए हुए क्या तुम गारंटी कर सकते हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? नहीं कर सकते ना। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या करेगी, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। बच्चों कहीं लिखा है, पता नहीं कल। बोलो ये सही है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अपन लोग को यहाँ पता करना पड़ेगा ना। तो क्या पता करना पड़ेगा बच्चों? LHL। डायरेक्ट बताओ, LHL में नहीं 1 बचता। माइनस डालोगे बच्चों, यहाँ 1 माइनस डालोगे तो कितना आएगा? 0. वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी ना Yes, sir. बच्चों। यहाँ 1 माइनस डालो, 1 प्लस डालो, चाहे 1 डालो, सेम ही तो हुआ, Yes, sir. क्योंकि ये तो बाकी सब में कंटिन्यूस है सेम ना ही 1 होगा। पे। बच्चों यहाँ पे भी डायरेक्ट ही डाल दें, यहाँ पे भी डायरेक्ट ही डाल दें। कंटिन्यूस फंक्शन में 1 प्लस डालो, 1 माइनस डालो, चाहे 1 डालो, आंसर सेम ही आता है ना बच्चों। बोलो Yes, बच्चों, sir. से यस और नो? Yes, sir. वहाँ पे बॉक्सेस कंटिन्यूस क्यों नहीं है? देखना ये ग्राफ बनता है ना बॉक्स एक्स का। Oh ऐसे yes sir. तो 1 पे डिसकंटिन्यूस होता है ना ये। Sir, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। हाँ, ये आंसर बता पहले। LHL क्या आ रहा है? ये तो RHL हाफ किधर डाला था अपन लोगों ने इसमें? हाफ ये रहा ना ये। हाँ, ये बच्चों इसका LHL कितना आ रहा है? इसका LHL बताओ। E अपॉन 1 प्लस sin 1। और RHL कितना आ रहा है बच्चों इसका? सर बॉक्स एक्स 1 हो 1 जाएगा। plus E upon. राइट बच्चों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आएगा ना। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों तुम्हें समझ में आया ना ये कहानी क्या है, किस तरह से रोटेट हो रही है ये? बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, एक बार एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको जरा ट्राई कर दो। 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को पकड़ में आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, बस ये 5 क्वेश्चन किए फिर लिखने का टाइम दूंगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बॉक्स एक्स क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 mod x by x क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 by x क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिग्नम x क्या होगा? और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए x इंटू सिग्नम x क्या होगा? बच्चों बताओ आंसर। डज नॉट एग्जिस्ट। पहले दोनों का does not exist. पहले दोनों का सर। है ना? इसका RHL बोलो बच्चों। RHL सर 1 LHL बोलो। 0 0. इसका इसका 1 और RHL माइनस बोलो। 1 1 or minus 1. इसका बच्चों RHL बोलो। 1/0 प्लस इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है बच्चों?
pi by pi by pi by LHL बोलो बच्चों इसका। minus pi by minus minus pi by does not exist, does not exist, does not exist। बच्चों ये so does not does not exist. exist. RHL क्या है बच्चों इसका? 1 minus LHL 1 क्या है? -1 -1। देखो ग्राफ आप नहीं बना रहे, आप डायरेक्ट ही ग्राफ को इमेजिन करके आंसर दे रहे हैं बच्चों। इसका RHL बोलो। 0 जीरो आएगा ना? LHL भी 0 LHL भी 0 LHL भी 0। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 0 बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें इसमें जो ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ चीज समझाने के लिए भी बचती है बच्चों। बस ये लास्ट में समझा रहा हूँ, फिर कॉपी करने का टाइम देता हूँ लोगों को। रुको बच्चों, ये चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल है, सब लोग ध्यान देना। मतलब इसको बहुत सारी गाइड वाइड तो बहुत ही उल्टा पढ़ाती हैं, लेकिन अच्छी टेक्स्ट बुक भी इसमें कंट्रोवर्सीज देती है, तो तुम्हें इसमें ऑथेंटिक प्लेस देते हैं बच्चों। ये वाला ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल नहीं, ये वाला एग्जाम्पल जगह छोड़ी थी मैंने इसमें एक्चुअली इंटेंशनली। बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3f(x), 3 माइनस f(x) क्या होगा बच्चों, पहले ही बताओ। 0 बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस f(x) क्या होगा? तो डोमेन में नहीं है 3 सर प्लस है ही नहीं ना। नहीं तो क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे ना। यस सर। yes sir अब बच्चों बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 क्या होगा? so does 0 not exist. does not exist, sorry. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए ना Yes sir. बच्चों। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स इसको डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखती है। मैं भी डज नॉट एग्जिस्ट ही मान के चलता हूं, लेकिन इमोशंस की कोई कदर नहीं है ना इस दुनिया में बच्चों। एक बात समझो, आईआईटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आईआईटी में क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया है वो। जरा यूं समझो इसका एक एग्जांपल। लिमिट उसने कैसे लिखा पता है? उसने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट एफ एक्स। वो बोल रहा है कि जो डोमेन में नहीं उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं। बच्चों एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब उसने एक्सप्लेन किया कि ये 0 प्लस ही होगा। ज्यादातर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स, आई विल से थॉमस फिनी, एम अपोस्टल, जो बहुत बढ़िया बुक्स हैं जिनको आईआईटी जाने के बाद तुम लोग पढ़ते हो, स्पेशली एम अपोस्टल वॉल्यूम 1, वो यही कहानी बोलते हैं जो इधर लिख रहे हैं हम, राइट। लेकिन बच्चों आईआईटी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो पूछा है उसमें वो बोलती है कि जो डोमेन में है वही लिमिट हम लोग देखते हैं, डोमेन की बाहर की लिमिट नहीं देखते हैं। तो बच्चों कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, समझो। गाइड वाइड्स के इसीलिए मैं मना करता हूँ। पूरी कैलकुलस में मोर देन 100 पॉइंट्स ऐसे हैं जो गाइड्स में बड़े कंट्रोवर्शियल लिखे हुए हैं। फॉरगेट अबाउट गाइड्स, बुक्स में भी कंट्रोवर्शियल लिखे हुए हैं, जिनको हम यहाँ पे ऑथेंटिसिटी देते हैं। अरे बाबा कंट्रोवर्शियल लिखे, तुम क्या करते हो? तुम्हारी लाइफ में क्या रह गया है अभी? ज्यादातर बच्चों के लाइफ में तो गूगल ही रह गया है, कुछ भी नहीं आ रहा होता है वहां ही पहुंचते हो ना। अरे वही तो करते हो बच्चों, से यस और नो। Yes, sir. सर थियरी वाइज नहीं करते सर। नहीं, उसको सुनो ना, मतलब एक होता है जिसको बोलते हैं रिलायबिलिटी सोर्स। तो तुम्हारा रिलायबिलिटी सोर्स क्या है? गूगल ही है ना, Yes sir. ऑब्वियसली। तो बच्चों गूगल में विकिपीडिया और पता नहीं एन नंबर ऑफ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जनरेट किए हुए हैं, जिसके थ्रू कभी कभी तुम ग्राफ देखते हो, कभी तुम लॉजिक्स देखते हो, कभी तुम सॉल्यूशंस देखते हो, एन नंबर ऑफ चीजें देखते हो। बच्चों तुम्हारे सामने फिजिकली प्रेजेंट बंदा गूगल से बढ़िया है, वो सब चीजें देख रहा है, बता रहा है तुम्हें। जो टीचर तुम्हें बताता है ना क्लासेस पे, जो टीचर बताता है वो सब चीजें देख के ही तो बता रहा है। आईआईटी ने ये पूछा, गूगल ने ये बताया, अब गूगल को खोज करके और उसका स्क्रीनशॉट उसमें तो नहीं लगाओगे ना चैलेंज करने में। बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हो, ये वाला क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हो, राइट, इसका आंसर आ गया बच्चों अकॉर्डिंग टू आईआईटी, उसने 0 डिसाइड कर लिया, राइट। अकॉर्डिंग टू थॉमस फिनी और ऑल अदर बुक्स, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। बताओ
Yes, Yes, sir. sir. इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये रॉन्ग है बच्चों। इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा अकॉर्डिंग टू आईआईटी। आईआईटी इसको एक्सेप्ट करता है बच्चों। अबे मैं क्या लिख रहा हूँ, रुक। बच्चों आईआईटी इसको एक्सेप्ट करता है। सर लेकिन करता क्यों ऐसा? यार मैं क्या करूं यार, कर लिया एक बार, फिर मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना जो अपन, पता है अपन बॉस नहीं बनना चाहते, अपन चाहते हैं कि अपने सारे बच्चे आईआईटी चले जाए। अब बॉस बनकर के और लड़ाई लड़ोगे तो मतलब क्या है? अब बता दो, थॉमस फिनी का स्क्रीनशॉट भेज देगा, इसमें यह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सर और एक्सेप्ट उसने नहीं करता एक्सेप्ट ना नहीं वो। किया तो तू क्या करेगा? कोर्ट केस करेगा क्या? हाँ सर समझ गया। अरे उतनी देर में तो आईआईटी फर्स्ट ईयर निकल जाएगा तेरा, और आजकल तो आईआईटी फर्स्ट ईयर नहीं, पूरा आईआईटी 4 साल निकल जाते हैं, तब तक तेरा कोर्स नहीं सिपटेगा और तू क्या करेगा? बराबर ना? जो यस सही है उसको एक्सेप्ट कर लो ना बच्चों। एनसीईआरटी में किधर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं तुम लोग को यहाँ रुका एक्चुअली 2-3 मिनट, ठीक है ना? इसलिए ऑथेंटिसिटी क्या है बच्चों, इसको करेक्ट मानते हुए चलना है। बराबर बच्चों? तो यहाँ यस पे आपने 0 इसलिए लिखा क्योंकि डोमेन में नहीं है ना? हाँ, डोमेन में नहीं है ना 0 माइनस। यस सर। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट कहीं पे फॉल्स जाता है अगर तुम ध्यान से देखो तो। ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं ये नहीं, ये इफ fx is continuous at x equal to a, मैं जाऊंगा इस स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट एक जगह में रॉन्ग जाता है, हालांकि ये पूरी दुनिया की किसी भी बुक में यही लिखा हुआ है, बट ये स्टेटमेंट एक जगह फॉल्स जाता है। ये मैं प्रूव करूंगा बाय द टाइम, अभी नहीं, रुको थोड़ा टाइम। बच्चों ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? ये कंट्रोवर्शियल पार्ट तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, समझ में आने वाला तो चक्कर ही खत्म है ना। समझ में आना तो तब होता है जब कोई कॉन्सेप्ट हो, यहाँ कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो फॉल्स ही जा रहा है इधर में, आंसर ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। मतलब बताओ बच्चों। यस सर। Yes. लेकिन अपन बोल रहे हैं कि जो डोमेन में नहीं है उसको चेक ही नहीं करते, तो फिर कॉन्सेप्ट अलग हटाओ, जो डोमेन में है उसी को चेक करो। बोलो बच्चों, सही है? यस सर। यस अब Yes, सब sir. लोग अब सब लोग इस क्वेश्चन में ध्यान दो, विच इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टाइम में मैं इस पे डिपेंडेंट 5-6 क्वेश्चन और लूंगा, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ आज का लेक्चर ऐसा है जिसमें तुम्हें होमवर्क नहीं आ रहा, किसमें? लिमिट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स में बहुत बहुत सारा होमवर्क आ जाएगा एक साथ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x अपॉन बॉक्स x क्या आएगा बच्चों? नहीं यार, मैं चाहता हूँ 2-3 क्वेश्चन करा दूं, अभी 8:59 ही तो हुआ है, 9:30 तक टाइम है ना, आधा घंटा ही तो देते हैं लिखने के लिए यार। बराबर है ना बच्चों? सर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? सर अगर 1 माइनस डालेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अच्छा, 1 लेकिन वो माइनस डोमेन डोमेन में में है नहीं है क्या? ना, वो लेंगे। इसके ओके सर डोमेन में समझ 1 माइनस है क्या? नहीं है। तो बता क्या करेगा, इसको ऐसे नहीं लिखेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 plus. प्लस एफ एक्स, ये मतलब होगा ना? ये सिंपल एग्जांपल लिया तो समझ में आया सब लोग को। ये यहाँ गड़बड़ कर दी ना, डोमेन तो लिख, 1 प्लस ही तो आएगा डोमेन में, और बता अब इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 1. और ये बच्चे, ये कितना हो जाएगा? ये 1 1। बच्चों जरा एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ मैं एक और लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस बॉक्स x बाई एक्स, कोई आंसर बता सकता है इसका क्या आएगा? 0 हाँ बच्चों, न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन टेंड्स टू 0। बच्चों ये तो 0 होता है ना? यस Yes, sir. यस। हाँ ठीक है, सबको समझ में आया ये? सर एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंड्स टू 0 कैसे है? मतलब अरे बाबा, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ डालेगा तो बॉक्स तो एग्जैक्ट आंसर हाँ देता है वो ना। सर समझ में आ गया, लेकिन फिर उसके बाद आपने लिखा कि एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टुवर्ड 0 इज इक्वल टू 0, मतलब वो हमेशा ट्रू रहता है। हाँ एक बार बता, टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हुआ बेटा? क्या लिखेगा बता? 0.00000000, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है ना ये? यस सर। तो बेटा एक बात बता, कोई फाइनाइट क्वांटिटी अगर ये रहेगा, एक मिनट ना, ये पता नहीं कैसे किया।
हाँ, एग्जैक्ट जीरो बाय टेंड्स टू जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी एग्जैक्ट जीरो को फाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, आंसर तो जीरो ही आएगा ना। हाँ सर समझ गए। देख मैंने याद कर, मैंने लिखवाया था पहले, टेंड्स टू जीरो बाय टेंड्स टू जीरो, पता क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, बच्चों कराया ना? यस सर। टेंड्स टू जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो, नॉट डिफाइंड बच्चों, नॉट डिफाइंड, बराबर ना? जीरो तो डिनोमिनेटर में हो रहा है नीचे ना, एग्जैक्ट। और बच्चों Yes. एक और है, एग्जैक्ट जीरो डिवाइडेड बाय टेंड्स टू जीरो, बच्चों ये क्या होता है? जीरो। Zero. बराबर है बच्चों? यस सर। देखो ऑथेंटिसिटी जो है ना बच्चों, वो तुम्हें तभी पकड़ में आती है जब तुम क्लास में इस चीज को, एक चीज समझो, तुम्हें लड़ाई किससे लड़नी है? तुम्हें गूगल से नहीं लड़नी है, तुम्हें बुक से नहीं लड़नी है, तुम्हें पता नहीं उसका ऑथर किधर में एग्जिस्ट करता है, राइट? गूगल में जो 4-5 सोर्सेज है वो किधर एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो तुम टीचर जिससे तुम पढ़ रहे हो ना, उससे तुम डायरेक्ट लड़ सकते हो कि सर आपने ये बताया और यहाँ ये दिया हुआ है, या फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये बताया था और आंसर ये दिया हुआ है, राइट? तो आप लड़ सकते हो। वो लड़ाई से मैं हमेशा जो है ना तैयार रहता हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को कि ये जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है ना बच्चों, ये बहुत आसान काम नहीं है। जैसे ये कंक्लूडिंग रिमार्क था एक जो यहाँ पे दिया है बच्चों, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बुक्स के साथ फाइट करना और फिर एक क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लेना कि आईआईटी क्या चाहता है, या आईआईटी के किसी प्रोफेसर से डिस्कस कर लेना कि भाई एक बात बताओ सर, आप ये क्वेश्चन जब डालोगे तो क्या करोगे? बच्चों मैंने आपको एक बुक बताई थी, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं है, मैं तो केडी एक्सपेक्ट करता जोशी। हूँ कुछ बच्चे पढ़ते होंगे। केडी केडी जोशी जोशी और याद है? दोनों। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ बच्चों, तुम लोग जिस स्टेज पे आज हो ना और जिस तरह से तुम लोग क्लास करते हो, उसको मैं बोलता हूँ कि ऐसे डिविनिटी तुम लोग में है कि अगर थोड़ा सीरियस रह जाओगे तो बहुत अच्छा रैंक शूट कर सकते हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी बुक्स के साथ में रहना। ये जो गूगल पे विकिपीडिया पे अनाप शनाप चीजें देख के टाइम बर्बाद है ना बच्चों, तुम्हारे सीरियस से मैं मिलवाऊंगा बाय द टाइम लेट द रिजल्ट कम। खतरनाक टाइम बर्बाद किया था उन लोगों ने बीच में, जब जैसे एंटर किया उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे कंट्रोवर्सी समझाई, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, देखो गूगल करो इसको ये आंसर मिलेगा देखो आईआईटी का ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, बताओ क्या आंसर है। बच्चे धीरे धीरे समझे कि हाँ यार, वहां पे पढ़ना और ये बोर्ड पे पढ़ना, ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये लड़ाई लड़ने वाली जगह है, ये सर से हम लड़ सकते हैं कि बताओ आईआईटी में क्वेश्चन कहाँ है जो आप बता रहे हो, या आईआईटी में क्वेश्चन आया और गलत कर दिया बच्चों तो बॉम्बे तो छोड़ के नहीं भाग जाएगा ना कोई टीचर, बराबर ना? उससे यू कैन यस फाइट। सो बिलीव इन द बोर्ड, बिलीव इन द नोट्स गिवन बाय द टीचर इंस्टेड ऑफ बिलीविंग द टेक्स्ट बुक्स, बराबर है? जहां कंट्रोवर्सीज होती है वहां रुक के हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों ये वाले नोट्स एक बार फटाफट से, कौन बच्चा, एक तो मैंने जो बुक बताई है ना गाइस, वो तुम लोग टाइम टाइम पे पढ़ते रहा करो प्लीज। ये बुक तो मैं एंडोर्स करूंगा, उन बच्चों को तो मैं बोलूंगा जरूर जरूर पढ़ना चाहिए जो बच्चे थोड़ा रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सर पहले केडी जोशी या डोरोफी? हाँ केडी जोशी ही बोला है मैंने बेटा। सर क्योंकि लास्ट क्या बेटा? सर वो पूछ रहा है कि डोरोफीव भी पढ़ना है ना, मतलब उसको हाँ, उसमें दोनों से कौन सा देखो, पहले? सुनो सुनो सुनो, दोनों बुक्स के फ्लेवर में डिफरेंस है। ये बुक जो है ना एग्जामिनेशन पैटर्न समझाती है तुम्हें कि एग्जामिनेशन पैटर्न, उसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, राइट? और सॉल्यूशन में ये चीजें बताती है कि एग्जामिनर थॉट क्या होता है। क्योंकि ये सर ऐसे मतलब 3 बार आईआईटी का पेपर बनाया है, तो इनकी बुक में अपने आप में ये चीज बार बार ये समझाते हैं कि भाई हम लोग क्या समझ के पेपर बनाते हैं। हालांकि उसमें फिर पहला पेज ही इंपॉर्टेंट रहता है, फिर दूसरे तीसरे सॉल्यूशंस जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए, वो हम लोग के लिए बने हुए हैं। बट दिस बुक इज गुड इन दैट सेंस। और डोरोफी बच्चों नॉवेल की तरह पढ़ना चाहिए। दैट बुक इज यू नो बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे एसएल लोनी बाइबल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वैसे वो बुक जो है ना ऐसी बुक है जिसको पढ़ने से आपको थॉट प्रोसेस जो है ना, टॉपिक में थॉट प्रोसेस, ट्रिग्नोमेट्री,
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े डीपर टॉपिक है जिनकी बहुत जरूरत पड़ती है आईआईटी में, राइट। इसके लिए मैंने ये बताया था बुक, इसका थियरी। इसको नॉवेल की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने में कुछ मजा नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल सारे पढ़ने चाहिए ठीक से। बड़ा मस्त बुक है बेटा। अच्छा, कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है फटाफट से, रेज योर हैंड। कोई भी नाम बोल दो अपना, 1 मिनट ना।